Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So today I am going to discuss the previous year question of stereochemistry which is asked in CSIR UGC NET, GATE, TIFR or IIT JAM. Okay, so now let's get continue our lecture. If you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel where I organized all the particular video for this particular topic. Okay, so the first question is identify the correct stereochemical relationship among the hydrogen atom Ha, Hb and Hc in the following molecule, है ना. ओके, सो हमें क्या दिया गया है, कोई मॉलिक्यूल दिया गया है ना. इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एच ए और एच बी और एच सी के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है ना. इनिशियो टॉपिक है, डायस्टेरियो टॉपिक है ना. यही दोनों चीज़ हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन एटम का पोजीशन, है ना. ये पोजीशन देखिए, ये कहाँ है, बी वाला जो है ये कहाँ है, अप साइड में है, और ये कहाँ है, डाउन साइड में है ना. तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर अप डाउन होता है तो वो क्या होता है, डायस्टीरियोमर होता है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीरियो टॉपिक बोलते हैं ना. अप डाउन हो गया, सिस ट्रांस हो गया, या फिर एक्सो एंडो बोल दो. एक्सो एंडो, ये सभी क्या होता है, हमारा डायस्टीरियो टॉपिक होता है. है ना. तो बी और ए हमारा क्या हो जाएगा, डायस्टीरियो टॉपिक हो जाएगा. ओके, सो बी और ए क्या हो जाएगा, हमारा डायस्टीरियो टॉपिक हो जाएगा. तो देखिए ए और बी को किसी भी ऑप्शन में डायस्टीरियो टॉपिक दिया है क्या, ए एंड बी. ए तो इनिशियो टॉपिक, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारा. ओके, बी में एच और ए बीच को डायस्टीरियो टॉपिक, तो बी करेक्ट हो गया. सी में ए और सी को इनिशियो टॉपिक दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. डी में ए बी एच बी एंड एच सी को डायस्टीरियो टॉपिक, बी और सी तो डायस्टीरियो टॉपिक हो ही नहीं सकते, है ना. तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. ओके, बी और सी, अगर इस बी और सी की हम बात करें, ये सी और ये बी की, तो ये डायस्टीरियो टॉपिक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पोजीशन ही इसका क्या हो गया है, दोनों क्या है, अप साइड में है ना. ये कहाँ है हमारा, ये अप में है, और ये भी कहाँ है, अप में है. तो अप और अप में है दोनों 1-3 पोजीशन पे. तो ये अगर होमोटॉपिक ऑप्शन दिया रहता तो होमोटॉपिक हो सकता था सी एंड बी, है ना. क्यों, क्योंकि दोनों कहाँ है, अप साइड में है ना. और एक हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से प्लेन लगाते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लोग प्लेन पास करते हैं, है ना, यहाँ से मिरर प्लेन, मतलब प्लेन लगा रहे हैं ना यहाँ से, तब देखिए प्लेन लगाएंगे तो सी और बी क्या होगा, आपस में रिफ्लेक्ट करेगा, है ना. तो सी और बी क्या होगा, होमोटॉपिक होगा. लेकिन ऐसा ऑप्शन तो हमें किसी में दिया ही नहीं है. किसी में दिया है क्या, सी और बी को होमोटॉपिक नहीं दिया है. और उसके बाद सी ऑप्शन में देखिए सी और ए को इनिशियो टॉपिक बोला है. सी और ए किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, ना ही बाइसेक्ट होंगे, तो इनिशियो टॉपिक का तो चांस ही नहीं है. ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSI GATE 2007. ओके, stereochemical descriptors for the atom labeled HA and HB in the structure. HA और HB हमें दिया गया है XYZ में, है ना. इसमें भी हमें बताना है होमोटॉपिक है,
डायस्टेरियो टॉपिक है या फिर इनेंशियो टॉपिक है। ओके, तो चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लेन देखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर ये मैंने एक्स को यहाँ ड्रॉ कर लिया है, और ये हमारा क्या है, जेड है, और ये हमारा क्या है, वाई में। वाई में देखिए, वाई में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अपसेंट ही है, कैरल है ना। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर से प्लेन पास करूँगा तो एच और एच भी क्या होंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे और रिफ्लेक्ट भी होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या है, C2 एक्सिस भी है। तो C2 एक्सिस से अगर इंटरचेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक करते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक्स की बात कर लेते हैं। तो यह भी किस में है, वेज डिश में है। तो वेज डिश से हम क्या करते हैं, इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हाँ, ये किस में प्रेजेंट है, कौन से रिप्रेजेंटेशन में है, वेज डिश में है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिशर में कर लेते हैं। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉवर्स में करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। तो फर्स्ट में जो जो एटम जिस साइड में है वही दिखा दीजिए, है ना। ओके, ये हमारा हो गया। अब देखिए, एच बी कहाँ है, बिलो में है, मतलब वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब एच अबव में है, मतलब वो क्या होगा, राइट साइड में होगा। हो गया। और ये क्या है हमारा, CH3, ये हमारा हो गया CH3। अब यहाँ पे OH कहाँ है, अबव द प्लेन में है। ये OH को देखो, ये कहाँ है, अबव द प्लेन में है। तो अबव द प्लेन मतलब राइट साइड। तो OH को क्या करो, यहाँ कर दो, और एच को बिलो द प्लेन में है तो लेफ्ट साइड, है ना। अब ये क्या हो गया हमारा, सॉवर्स हो गया, है ना। अब सॉवर्स में देखिए, ये क्या है, इन्वर्ट है, और ये क्या है हमारा, इरेक्ट हुआ है ना। तो अब सॉवर्स से हमें क्या करना है, फिशर में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, दोनों को इरेक्ट इरेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या करो, रोटेशन करा दो, है ना। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये OH इधर चला जाएगा, ये H इधर चला जाएगा, है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री डायगोनली रोटेट करेंगे तो, है ना। तो हमारा क्या बनेगा फिशर में, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, हो गया। फर्स्ट में CH3 हो गया, यहाँ पास HA है, और ये क्या है, HB है। ओके, और यहाँ पर देखिए, अब देखिए, जब हम लोग इसे रोटेट करेंगे इन्वर्ट वाई, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जो OH है इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो OH मतलब इस पोजीशन पे आएगा, तो एक किस साइड में हो गया, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड को कहाँ बोलते हैं हम लोग, बिलो द प्लेन, है ना। तो लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा, राइट साइड में H आ जाएगा, और ऊपर साइड में हमारा CH3 रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको फिशर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब फिशर में कन्वर्ट करने के बाद देखिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमारा प्रेजेंट नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, ये HA और HB और HA का पोजीशन को क्या करना है, हमें बताना है कि दोनों आपस में क्या है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार HA को किसी एटम से रिप्लेस कर लूँगा, या और एक बार HB को किसी एटम से रिप्लेस कर लूँगा। फिर दोनों को देखूँगा आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर मिरर इमेज है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो इनेंशियोमर होगा या फिर आइडेंटिकल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर, है ना। चलिए, मैं इसी में ही क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। HA की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर Cl कर देता हूँ। ओके, HK की जगह पे ब्रोमीन ग्रुप ऐड कर देता हूँ। ओके, अब एक और बना लो जिसमें क्या करना है, हमें HB की जगह में ब्रोमीन को ऐड करना है। यहाँ पर Br को ऐड कर दो, है ना। देखो, मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न
नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 ग्रुप है हमारा। अब मैं यहाँ पर अगर मिरर प्लेन लगाऊँ यहाँ पर, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा देता हूँ, है ना, मिरर प्लेन, तो क्या दोनों आपस में मिरर इमेज है क्या? आप ही लोग देख के बताइए। इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, क्यों नहीं है ना, आपस में मिरर इमेज नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पास क्या है, OH है, लेकिन यहाँ पास क्या है, हमारा हाइड्रोजन आ गया। अगर यहाँ पास भी हाइड्रोजन होता तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होता, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होता, तब हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज है करके। यहाँ पास भी देखिए H हो गया और यहाँ पास OH हो गया, तो दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज नहीं है ना, नॉट मिरर इमेज। अब मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा, वो क्या होगा बताइए सभी को, मैं एकदम डिटेल में कराया हूँ, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होगा। मतलब ये HA और HB, ये HA और HB और HA हमारा क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है ना, ये क्या है हमारा, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। तो जो हमारा X था, है ना, एक्स हमारा क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है। अब देखिए किसमें डायस्टीरियोटॉपिक दिया है, कौन कौन से ऑप्शन में एक्स को डायस्टीरियोटॉपिक है, तो एक ही तो ऑप्शन में एक्स को डायस्टीरियोटॉपिक दिया है, उस वो भी किसमें, सी में, है ना। सी बस में एक्स को क्या दिया है, उसने डायस्टीरियोटॉपिक मेंशन किया है, बाकी किसी में भी उसने डायस्टीरियोटॉपिक मेंशन नहीं किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हम Y और Z को भी बना के देख लेते हैं, है ना, कि उसमें Y और Z में क्या हो रहा है ना। चलिए Z को देखते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, डिटेल में सॉल्यूशन करना है ना। तो ये क्या है, हमारा Z है, ओके, ये क्या है, हमारा Z है। तो अब Z में देखिए, Z में अगर मैं प्लेन लगाऊँ, इस तरह से प्लेन लगा रहे हैं ना हम, तो देखिए प्लेन लगाने से ये Cl और ये CH3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। और ये दोनों, है ना, ये हाइड्रोजन HA और HB, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो Z हमारा क्या होगा, देखिए प्लेन से अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसे, इनेंशियोटॉपिक बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, हमारा इनेंशियोटॉपिक होगा, है ना। ये क्या हो गया, हमारा इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन। तो Z हमारा क्या हो गया, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन हो गया। अब अगर Y की बात करें तो Y को भी चलिए देख लेते हैं ना। Y में देखिए C2 एक्सिस दिख रहा है, यहाँ पर HB दिया है और यहाँ पर HA दिया है ना। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना। यहाँ से क्या है, इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, यहाँ से मैं इसे क्या करूँ, रोटेट कर दूँ, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, रोटेशन करा के ओके। सो रोटेट करने पे हमें क्या मिलेगा, जो HA, ये HA कहाँ है, बिलो में है, वो कहाँ आएगा, अबव में आ जाएगा, है ना। और ये HA अबव में, वो कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। तो यहाँ क्या है, हमारा C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना। अब C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, अगर कोई भी, मैंने आप लोगों को बताया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इंटरचेंज हो रहा है, ये दोनों HA और HB क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इंटरचेंज होता है तो उसे होमोटॉपिक बोलते हैं। रिफ्लेक्ट होता है तो इनेंशियोटॉपिक बोलते हैं, और बाइसेक्ट होता है तो डायस्टेरियोटॉपिक होता है ना। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए CH3 CH से तो यहीं रहेगा, है ना। अब HA और HB क्या होंगे, आपस में
चेंज हो जाएंगे। तो एच भी कहाँ चला जाएगा, अबव में चला जाएगा, और एच ए जो है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो में आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ये अब क्या हो जाएगा हमारा, वाई, वाई क्या हो जाएगा हमारा, होमोटॉपिक हो जाएगा। होमोटॉपिक, ओके। सो हमने क्या किया, करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, एक्स डाइस्टेरियोटॉपिक, वाई होमोटॉपिक, जेच इनिशियोटॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट एज ए मीजो स्ट्रक्चर। अब मीजो स्ट्रक्चर में कौन एग्जिस्ट करेगा ये हमें देखना है। मीजो के लिए कंडीशन क्या होता है ना, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में करा लिया है ना, लेकिन मैं यहाँ पास भी आपको मीजो का कंडीशन बता देता हूँ, मीजो कंपाउंड का। मीजो कंपाउंड के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट क्या हो गया, टू और मोर देन टू एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट। एसिमेट्रिक सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ मीजो कंपाउंड का कंडीशन, ये आपको ध्यान ही में रखना है। और सेकंड कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट। है ना, दो या दो से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड बोलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पर से मैं प्लेन लगाऊं तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर क्या है, POS जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट है। और दो कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है यहाँ पर, कौन कौन सा, यहाँ पास एक कायरल सेंटर है और यहाँ पास एक कायरल सेंटर है। तो ये तो के हमारा क्या हो जाएगा, ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, मीजो हो जाएगा, हाँ ना, ये क्या हो गया, मीजो हो गया। अब एल में जाते हैं, तो एल में देखिए, एल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो एल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, है ना। यहाँ पर टू एसिमेट्रिक सेंटर तो है, यहाँ पर देखिए एक ए हो गया और एक ये हो गया, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब कैसे एब्सेंट है उसे मैं आप लोगों को चलिए समझाता हूँ। जब हम लोग इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बनेगा, है ना। 3D स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया हमारा, इसका 3D स्ट्रक्चर हो गया। अब 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, अप साइड में मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पास मिथाइल ग्रुप दिखा देता हूँ, और यहाँ पास मैं क्या देता हूँ, मिथाइल ग्रुप, है ना। यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ से अगर हम प्लेन पास करें, है ना, यहाँ से देखिए, इसमें यहीं से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, प्लेन तो यहीं से ही जाएगा। और एक तो प्लेन कहाँ से जाएगा, एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन क्या होगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। देखिए सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ, है ना। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, है ना। है ना, सेकेंड प्लेन कहाँ से, देखिए फर्स्ट प्लेन कहाँ से, 1 और 4 पोजीशन से है ना। फर्स्ट प्लेन जो है वो हमारा 1 और 4 पोजीशन से जा रहा है, और सेकेंड प्लेन जो होगा वो कहाँ से होगा, 5 और 2 से जाएगा। एक प्लेन ये वाला है, और जो थर्ड प्लेन एक प्रेजेंट होगा वो कहाँ से जाएगा, 3 और 6 से जाएगा।
ओके, इस तरह से वो कहाँ जाएगा, 3 और 6 से जाएगा। तो इस तरह के 3 तरह का प्लेन है इसमें, है ना। तो देखिए अगर 4 और 6 वाला प्लेन को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो मिथाइल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, है ना। जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तो यहाँ पास मिथाइल का रिफ्लेक्शन यहाँ पास दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अपसेंट है। ओके, प्लेनर में तो आपको लग रहा है कि यहाँ पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसे लग रहा है प्लेनर में देखने से, है ना। प्लेनर में लग रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, नो POS, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हाँ ना। और डी में भी, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, तो एक मिथाइल कहाँ दिखा दिया, अप साइड में दे दिया है और एक डाउन साइड में दे दिया है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। कायरल सेंटर तो है, तो ये भी क्या होगा, नॉट मीजो, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट मीजो, है ना। तो मीजो कंपाउंड हमारा क्या है, सिर्फ के जो है हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड है ना, ओनली के हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड है। एसिमेट्रिक सेंटर तो सभी में है, दो दो, इतना तो पता चल गया, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको साइक्लोहेक्सेन का, है ना, तो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ साइक्लोहेक्सेन में हमेशा 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, है ना, उसी से ईजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ R और S टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। ये हमारा क्या है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है। अब उसने R और S दोनों मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, है ना। इन सेपरेट रिएक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट द रिडक्शन ऑफ, मतलब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करेंगे, उसे रिड्यूस करेंगे, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। R इनेंशियोमर मिलेगा, रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, या फिर S इनेंशियोमर मिलेगा कि रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा R है, कौन सा S है ना। तो देखिए मैंने 2 स्ट्रक्चर बना लिया है, किसी भी एक पे क्या करो आप लोग, नंबरिंग कर लो, तो हमें आइडिया लग जाएगा। हाँ ना, नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या है इसका, 1 2 3, मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिटी बिलो द प्लेन है, तो क्या होगा, वो एस होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया। इस कैरल सेंटर में क्या है, हमारा एस है। ओके, अब देखिए जब इस कैरल सेंटर में एस है तो यहाँ पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, आर होगा, है ना। यहाँ पास क्या हो, हमारा आर कैरल सेंटर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा H2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, ये H2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या हो गया, हमारा R2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो चलिए सबसे पहले H2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन को क्या करते हैं हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराते हैं, LiAlH4। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। रिडक्शन का लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने आप लोग को डिटेल में कराया है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड सभी को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना, हायर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H माइनस मिलेगा। अब H माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ओके। ये माइनस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा,
है ना। अब बात करते हैं कि अटैक कहाँ से करेगा यहाँ पास, है ना। अटैक वो कहाँ से करेगा, अप साइड से करेगा कि डाउन साइड से करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर, ये भी क्या है, ये क्या है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका क्या करते हैं हम लोग, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O है और उसके फर्स्ट पोजीशन पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पर डाउन साइड में हाइड्रोजन है। ओके, हाँ। अब देखिए, अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H माइनस आएगा वो कहाँ से अटैक करेगा, डाउन साइड से करेगा कि अप साइड से करेगा। दो पॉसिबिलिटी है H माइनस के पास, या वो कहाँ से करे, अप साइड से करे या फिर डाउन साइड से करे। ये दोनों पॉसिबिलिटी ही तो है, या फिर डाउन साइड से, है ना। यही दोनों पॉसिबिलिटी है इसके पास अटैक का, और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन देखिए, अगर जब वो डाउन साइड से अटैक करेगा तो ये क्या है, स्मॉल रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो स्मॉल जो है ड्राई डोनर रिएजेंट होता है वो हमेशा क्या करता है, एक्सियल से अटैक करता है ना। ये हमारा क्या है, एक्सियल है। ओके, ये क्या है हमारा, एक्सियल साइड है ना। तो ये क्या है, स्मॉल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में साइक्लिक कंपाउंड में बताया है। स्मॉल रिएजेंट, है ना। तो स्मॉल रिएजेंट क्या करता है, वो एक्सियल से अटैक करता है। क्यों, एक्सियल से करेगा तो उसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। तो वो कहाँ से करेगा, एक्सियल से अटैक करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास H आ जाएगा। अब देखिए, जब एक्सियल में H आ जाएगा तो OH कहाँ चला जाएगा हमारा, इक्वेटोरियल में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पर CH3 और H जो है वो प्रेजेंट ही रहेगा, है ना। अब ये हमारा क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, है ना। इसमें यहाँ पास क्या आएगा, O पे निगेटिव चार्ज आएगा, जिसको वर्कअप करके हम लोग क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन ले आएंगे। अब क्या करो, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ओके, इसको क्या करना है, हमें प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आलेस नोमेनक्लेचर कर लीजिए। CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पास OH कहाँ है, अप साइड में है। तो मैं OH को कहाँ दिखाऊंगा, अप साइड में दिखाऊंगा। ओके, और हाइड्रोजन को कहाँ दिखाऊंगा, डाउन साइड में दिखाऊंगा, है ना। अब हमें यहाँ पास क्या मिला है, यहाँ पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला था, यहाँ पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिला है हमें, एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ओके, ये क्या है हमारा, एस कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या मिल गया हमें, एस। अब हमें नंबरिंग कहाँ का करना है, इस पोजीशन का हमें नंबरिंग करना है। यहाँ पास हमें क्या मिल रहा है, तो चलिए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4, 1 2 3। मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है ना। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, बिलो द प्लेन। तो क्लॉकवाइज में बिलो द प्लेन में हमें क्या होता है, आर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, आर मिला। और जो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है। क्यों स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्योंकि हम लोग कहाँ से अटैक कर रहे हैं, एक्सियल से अटैक कर रहे हैं। अटैक कहाँ से कर रहे हैं, एक्सियल अटैक, एक्सियल साइड से अटैक कर रहे हैं ना। क्यों, तो क्या हो रहा है, हम लोग सेलेक्ट करके अटैक कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे स्टीरियो सेलेक्टिव कह रहे हैं, है ना। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किसी में दिया है क्या जिसमें आर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो, है ना। द आर इन एंजियोमर इज स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना। तो देखिए ए ऑप्शन में ही दिया है कि वो आर को बोला है ना, लेकिन हम लोग तो अभी एस को एस को बनाए हैं ना। एस में तो हमें
एस को क्या बोल रहा है, एस इनेंशियोमरिक स्टीरियो स्पेसिफिक बोल दिया है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक तो नहीं है, तो सी ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। वो क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब बात करते हैं बी में। बी में क्या बोला है, आर को आर इनेंशियोमरिक स्टीरियो स्पेसिफिक बोला है। स्टीरियो स्पेसिफिक तो होगा नहीं, स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, है ना। अब ए में बोला है आर इनेंशियोमरिक स्टीरियो सेलेक्टिव बोला है, आर इनेंशियोमर स्टीरियो सेलेक्टिव बोल रहा है ना। तो चलिए आर को भी हम लोग क्या करते हैं, बना के देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, आर है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, बना के देख लेते हैं, है ना। इसका भी सबसे पहले क्या करो, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी क्या करेगा, अटैक जो होगा वो कहाँ से होगा, एक्सियल अटैक ही होगा। इसमें भी क्या होगा, एक्सियल अटैक होगा। आप लोग करा के देखिएगा, जैसे मैं फर्स्ट कराया हूँ वैसे सेम क्या करना आप लोग इसमें भी करा के देखें। हाँ, एच माइनस कहाँ से करेगा, एक्सियल अटैक करेगा इसमें भी, है ना। तो जब एच माइनस एक्सियल अटैक करेगा तो इसमें भी क्या होगा, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था, इसमें जो हमें क्या मिल रहा था, कॉन्फ़िगरेशन आर मिल रहा था। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा ना, एस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो मतलब दोनों आर और एस दोनों क्या हो रहा है, हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर क्या है, हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव है ना। दोनों क्या है, हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव है ना। आर भी ये क्या है हमारा, ये आर है, ये भी स्टीरियो सेलेक्टिव है, और ये भी क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है ना। ये भी क्या है हमारा, स्टीरियो सेलेक्टिव। तो दोनों स्टीरियो सेलेक्टिव है ना। अब दोनों स्टीरियो सेलेक्टिव है तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सो डिटेल में मैंने आपको इसको क्लियर बता दिया कि दोनों क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव हो। देखो आप लोग डायरेक्ट इसमें अटैक ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर में कभी भी अटैक मत करवाना आप, है ना। हमेशा क्या करना, उसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ही रिएक्शन कराना, है ना। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही आपको क्या करना है, रिएक्शन कराना है। ओके, so now let's move forward to the next question. So the next question is, in the following reaction the absolute configuration of the chiral center x और y, है ना। या कोई सबस्ट्रेट हमें दिया गया है यहाँ पास, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करा रहे हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एस एक्स और वाई, है ना। तो उस एक्स और वाई में सेकंड और थर्ड पोजीशन का हमें स्टीरियो केमिस्ट्री बताना है ना, जो कायरल सेंटर होगा उसका। तो चलिए ट्राई करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली बना सकते हो आप। C डबल ओ हो गया, और यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड को ऐसा क्या करो, सभी बॉन्ड को दिखाते हुए क्या करो, लिख लो। यहाँ पर OH हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या है, CH2OH है, और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। है ना। अब क्या करना है, इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड से कराना है ना। इसका रिएक्शन किससे कराना है, किससे कराने को बोला है, हाइड्रोजन साइनाइड को से, है ना। तो चलिए दोनों साइड रिएक्शन करा देते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी है ना इसमें, दो पॉसिबिलिटी, एक्स और वाई बनेगा हमारे पास। एक्स और वाई जो बनेगा उसमें ही हमें बताना है ना। तो यहाँ से चलिए हम लोग इधर क्या कर लेते हैं, इधर एक्स बना लेते हैं और इधर वाई बना लेते हैं। यहाँ पर वाई हमने क्या लिया है, HCN लिया है ना। हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे क्या लिया है, HCN लिया है। तो देखिए हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है, साइनाइड जो है नेगेटिव चार्ज जो होगा ना, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस साइड से, और ओ का यहाँ पास क्या करेगा, एल्कोहल जनरेट कर देगा। हो गया सेकेंड पॉसिबिलिटी।
जो HCN है, यहाँ का CN जो यहाँ पास निगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा और OH साइनाइड को इधर लाएगा और OH को यहाँ जनरेट कर देगा, है ना। तो देखिए इधर से अटैक कर रहा है इस साइड से, तो OH कहाँ चला जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। यहाँ पर साइनाइड दिखा दो, OH कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे रहने दीजिए। यहाँ पर CH2OH, है ना। अब सेम इसमें भी सेम स्ट्रक्चर इसमें भी बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनाइड CH2OH को रहने दो उसके पोजीशन पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर से अटैक किया है तो OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन इधर, है ना। तो अब क्या करो, नंबरिंग कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। ये हमारा क्या है, Y है। तो X और Y में हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमें क्या करना है, कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले सेकेंड में हम लोग Y का देख लेते हैं, Y में क्या मिल रहा है हमें, है ना। ये हमारा क्या है, Y है। सेकेंड पोजीशन में देखिए कायरल सेंटर है, ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर में। अब चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। तो नंबरिंग करेंगे तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला को ही तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट। सेकंड में ये हो जाएगा, थर्ड में साइनाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ फोर्थ में ही हो जाएगा। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज, है ना। मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी का है अबव द प्लेन। तो क्लॉकवाइज में अबव द प्लेन क्या होता है हमारा, एस होता है। तो सेकंड पे हमें क्या मिल गया, एस मिल गया। अब थर्ड में देखो, थर्ड में हमें क्या मिल रहा है, है ना। थर्ड पोजीशन पे भी क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो थर्ड में चलिए यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम लोग, नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ये वाला आ जाएगा, सेकंड इसमें कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन है और कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन के साथ क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना। तो ये सेकंड प्रायोरिटी हमारा ये वाला हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ही। मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। RH नोमेनक्लेचर तो सभी कर ही लेते होंगे, है ना। 1 2 3, मूवमेंट क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मूवमेंट जब एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारा कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, अबव द प्लेन। तो एंटी क्लॉकवाइज में अबव द प्लेन क्या होता है, R होता है। बिलो अबव द प्लेन S होता है ना, बिलो द प्लेन क्या होता है, R होता है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में बिलो द प्लेन S होता है, अबव द प्लेन R होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया, हमें R कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो देखिए Y में हमें क्या बोल, हाँ हमें Y में क्या मिला, सेकेंड में S, थर्ड में R। तो देखिए किसी ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या, सेकेंड में S, थर्ड में R, Y में ना, सेकेंड में S, थर्ड में R। हाँ तो A में दिया है, देखिए A में दिया है, Y में तो दोनों को क्या दिया है, R R दिया है ना Y में। और B में भी R और R दिया है, ओके। तो हमें क्या मिल रहा है सेकंड में, एक सेकेंड, हम लोगों ने नंबरिंग थोड़ी गलत किया है, एक बार चेक कर लेते हैं ना नंबरिंग को, नंबरिंग एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है। तो
फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी को ही देंगे, है ना, है ना। तो हम लोगों ने आई थिंक नंबरिंग को गलत किया है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम लोग क्या किसको देंगे, ओ एच को देंगे, है ना। तो अगर फर्स्ट पे नहीं नंबरिंग तो सही किया है ना। चलिए इसमें इसमें तो हमें मिल गया है ना एस और आर, नंबरिंग तो सही किया है हम लोगों ने। अब एक्स में भी देख लेते हैं, है ना, इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सेकंड में देखिए, सेकंड में नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये हो जाएगा, ओके, सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, थर्ड ये, फोर्थ ये। मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 मूवमेंट क्या हो रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अबव द प्लेन क्या होता है, आर होता है। तो सेकंड में हमें क्या मिल गया, आर मिल गया, है ना। तो सेकंड में हमें क्या मिल गया, आर मिल गया, ओके। अब सेकंड में हमें आर मिल गया, तो थर्ड में भी चेक कर लेते हैं, है ना। थर्ड में भी क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मूवमेंट देख लीजिए इसमें भी, 1 2 3 1 2 3 मूवमेंट क्या है इसमें भी, एंटी क्लॉकवाइज है। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, अबव द प्लेन, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, आर होगा। तो हमें यहाँ पास भी क्या मिल गया, आर मिल गया, है ना। तो एक समय हमें आर आर मिल रहा है ना। एक हमें मतलब दो प्रोडक्ट हमें मिला एक्स और वाई, तो एक में हमें आर आर मिल रहा है और एक में क्या मिल रहा है हमें, एस 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 आर और एस मिल रहा है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया है ना, किस में दिया है, आर आर और एस आर, है ना। तो आर आर और एस आर किस में दिया है, तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है आर आर और एस आर, है ना। बी में तो आर आर दिया है और आर एस दे दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सी में एस एस दे दिया है, इनकरेक्ट, एस एस तो किसी में आया ही नहीं है। और डी में क्या दिया है, एस आर दिया, एस आर दिया, ये भी इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पास हमें क्या मिला, आर आर मिल रहा है, यहाँ पास आर है, यहाँ पास आर है, और यहाँ पास एस सेकेंड में एस, थर्ड पे आर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, वाई बना लेते हैं, है ना, क्योंकि उसने वाई को आर आर दिखाया है ना। तो ये हम लोग इसको वाई कर लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, है ना। ये हमारा एक्स हो गया। तो अब ऑप्शन मैच हो गया, है ना। वैसे भी एक्स वाई नहीं करोगे तो आर एस नोमेनक्लेचर से इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना, एक्स वाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिटेल में कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द एंट्री ए एंड डी विद देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, है ना। देखिए कोई हमें क्या दिया गया है, चार तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया गया है, उसे हमें क्या करना है, मैच करना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है ना। चलिए मैच करते जाइए। ये सब मैंने आपको बताया, ब्रिज कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, फ्यूज्ड कंपाउंड, ये सब मैंने आप लोग साइक्लिक कंपाउंड में पढ़ा दिया है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर आप लोग देख लो, है ना, तो इससे आप लोग को क्लियर। तो देखिए ये क्या है, हमारा ब्रिज कंपाउंड है, ये क्या है, हमारा ब्रिज कंपाउंड है। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ओके। स्पाइरो, ये हमारा क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। तो सी के साथ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और फ्यूज्ड सिस्टम, क्यू जो है हमारा क्या है, फ्यूज्ड सिस्टम है, तो डी के साथ क्यू आ जाएगा। तो देखिए डी के साथ क्यू, सी के साथ पी और ए के साथ एस, किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है ना। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों से ही आप लोग डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन अब बात करते हैं बी ऑप्शन में। बी में क्या दिया है, एट्रॉप आइसोमर। ये एट्रॉप आइसोमर एक्चुअली होता क्या है, ये हमें देखना है। बी में क्या दिया है उसने, एट्रॉप आइसोमर दे दिया है ना, एट्रॉप आइसोमर उसने बोल रखा है।
तो एट्रॉप आइसोमर क्या होता है, देखिए इसका कुछ मीनिंग है ना। ए का मतलब क्या होता है नॉट, और ट्रॉप का क्या मतलब होता है इसमें। देखिए एट्रॉप अगर मैं लिखूं यहाँ पास, ए ट्रॉप आइसोमर है ना। ए का मीनिंग जो होता है नॉट से होता है, ए का मतलब होता है नॉट, ओके। और ट्रॉप TROP ये किससे लिया गया है, ट्रोपस से लिया गया है, ट्रोपस है ना, जिसका मतलब होता है टर्न, मतलब नॉट टर्न, मतलब जो ना मुड़े है ना, नॉट टर्न, जो मुड़े नहीं, जो मुड़े नहीं मतलब नॉट टर्न। अब कैसे नहीं मुड़े, देखिए ये स्ट्रक्चर हमें देखने से क्या लग रहा है, ये प्लेनर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेनर नहीं है। ये क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है। कैसे रोटेशन होता है इसको समझिए, यहाँ पास मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें समझिए आप लोग, ये वीडियो को देखिए। ये क्या हो रहा है, सेंटर से क्या हो रहा है, ये टर्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर से मुड़ रहा है ना, ये देखिए किस तरह से मुड़ रहा है। लेकिन अब हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप। अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नहीं मुड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो ईजिली मुड़ जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पास क्या है, देखिए ये कैसे मुड़ रहा है, इस तरह से क्या करता है, ये मूवमेंट करते रहता है ना, इस तरह का से ये मुड़ते रहता है। लेकिन अब यहाँ पास क्या किया है उसने, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है, बल्कि ग्रुप है ना। अल्फा पोजीशन पे क्या किया उसने, बल्कि ग्रुप, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप कर दिया है, ओके। और यहाँ पास मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पास OMe मिथॉक्सी ग्रुप कर दिया है, और यहाँ पास क्या कर दिया उसने, मिथाइल ग्रुप। अगर हाइड्रोजन रहता तो मुड़ जाता, लेकिन हाइड्रोजन ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ये नहीं मुड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको एट्रॉप आइसोमर बोल रहे हैं, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एट्रॉप आइसोमर। तो बी हमारा किसके साथ मैच होगा, बी जो है वो R के साथ मैच होगा, ओके। बी हमारा क्या हो गया, R के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए, है ना। तो इस तरह से इसमें एक एट्रॉप वाला कॉन्सेप्ट था जो आप सभी को आना ही चाहिए। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है वो मैंने साइक्लिक कंपाउंड में करा दिया है। फ्यूजन सिस्टम क्या होता है वो मैंने साइक्लिक कंपाउंड में करा दीजिए है ना। देखिए जो साइक्लिक कंपाउंड है ना वो क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक लेक्चर है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड का आइडिया आप सभी को होना ही चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप लोग एक बार साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर देख लो। अगर मेरा लेक्चर नहीं देखना है तो कहीं से भी किसी भी कोचिंग सेंटर का साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर आप लोग देख सकते हो, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कंपाउंड द स्टीरियोकेमिकल नोटेशन आ रहा है ना। ये हमें कोई कंपाउंड दिया गया है ये वाला, इसमें भी सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे हमें क्या करना है, EZ बताना है और RS बताना है। तो देखिए इसमें एग्जामिनर ने सेकेंड को क्या बताया है, Z बताया है। तो मतलब सेकेंड पोजीशन पे EZ हम किस में करते हैं, EZ किस में करते हैं हम लोग, एल्कीन में करते हैं, एल्कीन में करते हैं ना। तो मतलब एल्कीन जो है वो क्या होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन में होना चाहिए। तो नंबरिंग ऐसा नंबरिंग करना है कि हमें एल्कीन क्या मिले, सेकेंड पोजीशन में कर मिले। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो एल्कीन हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड पोजीशन में मिल रहा है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ करेंगे, इसी साइड से करेंगे, है ना। अब देखिए किसी को नंबरिंग आयुपेक नंबरिंग का आइडिया नहीं होगा तब भी वो क्या कर सकता है, इसलिए इसमें नॉमेनक्लेचर कर सकता है क्योंकि उसने सेकेंड पोजीशन पे एल्कीन को रख दिया है। अब E और Z कैसे देखते हैं उसे भी समझ लीजिए, है ना। जैसे मैं ये एल्कीन बना रहा हूँ, है ना, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। तो EZ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। जैसे देखिए ये क्लोरीन है तो फर्स्ट प्रियोरिटी, इसको सेकंड प्रियोरिटी, और यहाँ पास ब्रोमीन को फर्स्ट प्रियोरिटी, इसको सेकंड प्रियोरिटी। अब देखिए अगर ये दोनों एंटी होता है एक दूसरे के, है ना, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है, और ये 1 1 पोजीशन पे एक दूसरे के क्या है, एंटी आ रहा है। ये क्या है, एंटी है, और ये भी क्या है, एंटी है।
तो अगर ऐसा आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी में हम लोग क्या करें, ये वाला ले ले। अब यहाँ पर अगर इसे नंबरिंग करते हैं हम लोग, है ना, तो फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको। अब देखिए जो दो सेकंड सेकंड है वो क्या है, दोनों आपस में क्या है, सीन है। सेकंड सेकंड क्या है, और ये ए वन और वन, वन वन क्या है, सीन है ना, सीन है और ये सीन है। हमेशा नंबरिंग करके ही देख करना ना, कभी भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पोजीशन को देख के कभी भी आप ये मत कर देना कि दोनों सी है तो ई ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो सीन है तो जेड ही हो, वो ई भी हो सकता है ना, और उसका एग्जांपल मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जेड हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ई जेड नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं ना, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए, और यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। तो नंबरिंग देंगे तो फर्स्ट किसको देंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बोलिक एसिड, सेकेंड CH3, यहाँ पर फर्स्ट इसको, सेकेंड इसको। तो अब देखिए अब दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, ये सेकेंड और ये सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी में आ रहा है ना। ये दोनों एक दूसरे के एंटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंटी आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया हमारा ई। अब हमें यहाँ पास का जो फोर्थ पोजीशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है फोर्थ पोजीशन पे। तो सेकंड पे हमें क्या मिल गया, ई मिल गया। अब चलिए फोर्थ पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस फोर्थ में यहाँ पास क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ पास क्या है, कायरल सेंटर में। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, अबव द प्लेन है। वो खुद का आपका अंडरस्टूड है ना, हाइड्रोजन जो है वो कहाँ है, अबव द प्लेन है। अब चलिए इसमें भी क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट किसको देंगे बताइए, ये ऑक्सीजन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे सेकंड। थर्ड क्या देंगे, मिथाइल इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप को देंगे। फोर्थ किसको देंगे, इस हाइड्रोजन को देंगे। मूवमेंट देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मूवमेंट क्या हो रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी अब है तो हमारा क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो फोर्थ पोजीशन पे आर कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड पे हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। यहाँ पास ई और 4 पे आर, है ना, यहाँ पास हमें आर मिल गया। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन किस में दिया है, कौन से में ऐसा ऑप्शन हमें दिया है, सेकेंड पे जेड, 4 पे आर, सेकेंड पे जेड, 4 पे आर ए में दिया है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, है ना। अरे सॉरी सॉरी, सेकेंड पे ई मिला है ना हमें, जेड कहाँ मिला है, फ्लो में, सेकेंड में हमें ई मिला है। सेकेंड पे ई, 4 पे आर किस पे दिया है, सी में दिया है ना। अभी मिस्टेक हो जाता फ्लो में, है ना। तो बी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। सेकेंड पे ई और 4 पे हमें क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है कि एस मिला है, नंबरिंग सही से किए है ना। 4 पे हमें क्या मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं ना नंबरिंग को। मेरे को लगता है कि हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ बस। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं ऑक्सीजन को ही दूंगा, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी सही है ऑक्सीजन। अब यहाँ पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ पास डबल बॉन्ड है ना। तो सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको देंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो यहाँ पास तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक कार्बन आ जाएगा, है ना। तो सेकेंड प्रायोरिटी तो इसी को ही देंगे। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी ये, है ना। अब मूवमेंट 1 2 3, अरे यार सॉरी सॉरी, ये हमसे मिस्टेक हुआ। मूवमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज है यार, है ना। मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने।
मूवमेंट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है ना, ये मिस्टेक हो गया, क्लॉकवाइज है, तभी तो मैं बोलूँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं ना। मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है। ये जो मूवमेंट है वो आप लोग ध्यान में दिया करें। अब क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिक अब है तो ये क्या होगा, हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, है ना, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पास आर नहीं है, यहाँ पास एस है। हाँ ना, ये जल्दी जल्दी में हमसे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पास क्या है, एस है, एस कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पास मिला है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या है, इनकरेक्ट है। 2 पे ई 4 पे एस, है ना, ये सब हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, तो जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ रिजॉल्वेबल कॉन्फिगरेशनल इनिशियोमन, है ना। अब रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में, है ना। ये क्वेश्चन मैंने साइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस कर दिया है ना, डिस्कस्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब मैं वहाँ बता दिया हूँ पूरा डिटेल में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सब लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, डी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन फॉर कंपाउंड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, है ना। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है एक्स और वाई में। अब ये तो सिंपल सा है यार, इजेड नॉमेनक्लेचर तो सभी जानते ही होंगे, है ना। सॉरी, आर एस नॉमेनक्लेचर सब लोग जानते ही हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, करके ही देख लेते हैं इसमें, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एलीन टाइप। इसमें मैंने आप लोगों को बताया तो हमेशा क्या करना, अलीन बना लेना, है ना, अलीन बना लेना। इस तरह का अलीन बना के क्या करना, आर एस नॉमेनक्लेचर करना इसका, तो जो है वो करेक्ट आएगा, है ना। तो देखिए आर एस नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो वाई में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। सॉरी, नंबरिंग हमेशा कहाँ से करोगे, प्लेन के साइड से करना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। हमेशा प्लेन के साइड से नंबरिंग करना, है ना। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट बताइए क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज से फोर्थ पीरियोडिक कहाँ है, अबव द प्लेन। तो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिक अबव द प्लेन में क्या होता है, आर होता है ना। तो अबव द प्लेन में आर मिल गया, है ना। तो वाई तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब एक्स को देख लेते हैं, एक्स क्या है हमारा, ओके। देखिए एक्स को मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखिए हमको देखने से ये क्या लग रहा है, प्लेनर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा होता है ना। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ओ एच ग्रुप है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पास मिथाइल ग्रुप है अबो में, और यहाँ पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। ये एक्चुअल में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। ईटी हो गया यहाँ पास, ओके। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर स्टीरियो दिया है उधरी से करें। अब यहाँ पास क्या दिया है, स्टीरियो दिया है ना। ये हमारा क्या है, स्टूरियो है। तो नंबरिंग भी क्या करो, उसी साइड से ही कर लो, है ना। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। मिथाइल और इथाइल में, मिथाइल और इथाइल में किसको फर्स्ट पीरियड देंगे, फर्स्ट ये वाला हो जाएगा,
है ना, सेकेंड ये वाला हो जाएगा, और थर्ड ऑक्सीजन OH, और इसमें किसको देंगे, ऑक्सीजन को थर्ड, इसको फोर्थ देंगे। और मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। अब जब मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी हमें कहाँ दिया गया है बताइए, ये क्या है, डाउन साइड में है, मतलब ये कहाँ है, बिलो, डाउन साइड मतलब बिलो, ये क्या है, अबव में है, अप साइड में है ना। तो मतलब फोर्थ प्रायोरिटी डाउन साइड में है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी अगर बिलो द प्लेन होता है तो हमें क्या मिलता है, एस कॉन्फिगरेशन मिलता है ना, एस कॉन्फिगरेशन मिलता है। तो देखिए है ना, वाई में आर और एक्स में एस, तो एक्स में एस, वाई में आर किस में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, एक्स में एस और वाई में आर। सो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसको हम लोग और ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना, इसका आर एस नोमेनक्लेचर, है ना, लेकिन आप लोगों को इसी में ही, अगर जिसमें आप लोगों को सही लगे तो इसमें आप आर एस नोमेनक्लेचर करो। मैं दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, है ना, तो इसीलिए दूसरा मेथड नहीं बता रहा हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो, है ना। तो किसी भी कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर हमें अगर आइडेंटिफाई करना रहता है तो स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड करने का, इज इक्वल टू होता है 2 की पावर में n, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, सो इस तरह से क्या करना है, हमें इस फार्मूले में रखना है। अब देखिए कायरल सेंटर, कितने एसिमेट्रिक सेंटर है सबसे पहले कंपाउंड में, वो हमें आइडेंटिफाई करना है ना, कितने तरह के इसमें एसिमेट्रिक सेंटर जो है वो प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पास मिथाइल है और यहाँ पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है ना, और क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो देखिए यहाँ पास हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पास एक एसिमेट्रिक सेंटर है। और भी एसिमेट्रिक सेंटर दिख रहा है क्या, देखिए अब जो कायरलिटी है ना, कायरल सेंटर है, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जो है एक्सियल कायरलिटी, बताया था मैंने आप लोग को। सेकेंड में होता है सेंट्रल कायरलिटी, और थर्ड होता है हेलिकल कायरलिटी, है ना। ये 3 तरह का कायरलिटी जो है होता है। अगर ये सभी हुआ तो इसमें भी क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है ना। तो देखिए यहाँ पास अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ, इतने की, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, कायरल है हमारा, ये भी क्या है हमारा, कायरल है ना। इतना जो ग्रुप है वो क्या है हमारा, कायरल ग्रुप है। ओके, ये यहाँ से लेकर ये इतना, ये भी क्या है हमारा, कायरल है। और कैसे कायरल बोल रहा हूँ उसे मैं आप लोग को बताऊँ, तो क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, देखिए अगर मैं इतना को क्या करूँ, यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा।
है ना। आपको तो लग रहा है कि सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्या है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पास NO2 ग्रुप हो गया और यहाँ पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पास जो भी ग्रुप है वो प्रेजेंट है ना। यहाँ पास क्या हो गया, NO2 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये किस तरह का, ये क्या है, बाइफिनाइल सिस्टल है। तो इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है क्या है, अब्सेंट होता है ना। क्यों अब्सेंट होगा, क्योंकि देखिए इस मिथाइल का रिफ्लेक्शन इस नाइट्रोजन के साथ नहीं होगा, इस ऑक्सीजन का रिफ्लेक्शन इस नाइट्रोजन के साथ नहीं होगा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है अब्सेंट है। POS अब्सेंट है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, कायरल। अब देखिए ये कायरल है तो कौन से कायरलिटी में आता है, ये एक्सियल कायरलिटी में आता है ना। ये किस में आता है, एक्सियल कायरलिटी में आता है, कायरलिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल कायरलिटी बोलते हैं। ओके, और जो ये वाला है, ये वाला है ना, यहाँ पर ये वाला, ये किस में आता है, ये किस में आता है, सेंट्रल कायरलिटी में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल कायरलिटी बोलते हैं। ओके, ये क्या है हमारा, सेंट्रल कायरलिटी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, दो तरह का क्या मिल गया हमें, दो तरह का एसिमेट्रिक सेंटर है ना, दो तरह का हमें। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर हमें कितना मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है हमारे पास। है ना, 2 क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है। तो फॉर्मूला 2 की पावर में n है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू, अब n मतलब कितना है, 2 है, तो 2 की पावर में 2 बराबर 2 दूनी 2 इंटू 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 4 है ना। तो जो 4 जो है स्टीरियो आइसोमर इसमें पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 तरह के स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। ओके, सो ये हमने गेट 2013 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। ये जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर डाइस्टीरियोमर कैलकुलेशन है ना, इस सबको फार्मूला के बेस पे ही आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो है ना, स्ट्रक्चर बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।